जो हमें वेद का संस्कार है। वेद समझ में आता है कि नहीं आता है? भोग का परिणाम, लस्ट, डिजायर्स, एट्रैक्शन, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण का परिणाम, वो उससे क्या कहते हैं? वेद। वो हमें आज का नहीं है, वो किसी ने सिखाया नहीं है, जिसको बोलते हैं अनादिकालीन अग्रहित अज्ञान मिथ्यात्व, वैसे ही बिना सिखाया हुआ अपने आप आकर्षण के परिणाम हैं। और वो परिणाम बने हुए हैं। उस परिणाम से बचने के लिए, उसको हीन करने के लिए, उसको संयमित करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, ये आप सब जान सकते हो। अपने आप में जान सकते हो, आसपास देख करके जान सकते हो। आचार्यों ने मैथुन को लेकर के, कुशील को लेकर के इतना सारा वर्णन किया। अब अब्रह्म के परिणाम से बचने के लिए अनेक भावनाएं लिखी, स्त्रियों के दोष लिखे, भोग का, मैथुन का कितना दोष है वो सब लिखा। और पूरा जो संस्कार है भारतवर्ष का, जस्ट नॉट जेन्स, लेकिन पूरे जो संस्कार हैं भारत के अलग अलग दर्शनों के भी, उन सब में ब्रह्मचर्य को अच्छी खासी प्रधानता दी गई। कभी आपने नोटिस किया? जो हमारा पूरा दर्शन है, हमारा भारत का, भारतीय संस्कृति है, वहां पर कैसे भी भोगो, घूमो फिरो, शादी के पहले, शादी के बाद में, किसी को छोड़ा, किसी को पकड़ा, कैसे भी किसी से संबंध बनाए, इस प्रकार का कोई भी रिलीजन, जो भले सांख्य हो या बौद्ध हो या कपिल हो या जैमिनी हो या जैन हो, यहाँ तक कि चारवाक तक का भी हो, हर व्यक्ति ने इस बात का प्रयास किया कि ये व्यक्ति अब्रह्म में डूब करके मर ना जाए। और वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में क्या हो रहा है? एक दूसरे को अच्छी प्रकार से क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। किस बात के लिए? किस बात के लिए? वेद के लिए, भोग के लिए। और भावनाएं जागृत की जा रही है। और थोड़ा सा ही उसको पुश मिल जाए ना अपनी भावनाओं को, तो थोड़े से में आदमी यूं बहलता है, अच्छा खासा आदमी बहल जाता है। शादीशुदा हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, प्रौढ़ हो, जवान हो, छोटा बच्चा हो, बच्चियां हो, एनीबडी, जिस तरीके से वातावरण चल रहा है, दिखाई देता है कि नहीं देता है? ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत का कुछ भी नहीं है। भारत के लोग लेकिन पाश्चात्य को देख करके अन्य से ज्यादा बिगड़ रहे। अभी मैं बोल नहीं सकता हूं, यहाँ जितने बैठे हैं उन बैठे हुए में कौन कितने पवित्र भावना वाले हैं। यहाँ तक कि जिनके व्रत हैं अक्षय भैया, उन तक के लिए अभी वर्तमान का समय ऐसा दिखाई दे रहा है, आए दिन नई नई बातें ऐसी पता चलती रहती है कि क्या करें, कैसे देखें, पता नहीं। जिससे बात कर रहे हैं वो सब लोग भी अच्छे दिखने पर भी अच्छे हो पा रहे कि नहीं। क्या क्या हो रहा है मैं बताना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता, लेकिन वेद जो है ना, उसको थोड़ा सा ही इंस्टिगेशन मिलता है, थोड़ा सा ही प्रोवोकेशन मिलता है, तो आदमी बहल जाता है। अच्छी बच्चियां हैं, 18 साल पहले ऐसा लगता था, 16, 17, 18, 19 तक संभाल लिया तो क्या हो गया, टाइम उसका अच्छा निकल गया। अब उसमें कभी मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो कोई गलत काम ना लड़की के द्वारा होगा। लड़का 21 साल का हो गया, दिमाग ठीक हो गया, टीन एज निकल गई, थोड़े से जो एडल्ट्री के परिणाम हैं शांत हुए, मैच्योर हुआ, तो करियर की तरफ ध्यान गया, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें दी जा रही है मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, मूवीज के द्वारा, गाने, वीडियोस, ओटीटी, क्या बोलते हैं उसको, ओटीटी को क्या बोलते हैं, लाइव प्लेटफॉर्म, जो जो भी आता है आपके सोशल के, उसमें जो जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो तरीका इतना ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है जितने बैठे हैं उन सब के लिए, कि मन में एक थोड़ा सा भाव आया, थोड़ा सा गंदा भाव आया, और उसको फुलफिल करने के लिए कहीं जाकर के ढूंढना नहीं, अब घंटा भर नहीं लगेगा। समझो मन में आया कि कोई मुझे सीन देखना है, कोई स्त्री पुरुष का चित्र देखना है, कोई उनकी हरकतें देखनी है, तो पहले तो फिर भी डिफिकल्ट था, कहाँ देखूं, कहाँ से लाऊं, किससे मांगूं, छुप करके देखूं, कैसे दिखेगा, ऐसे करके 20-25 साल पुरानी बातें थी ना, तो उस वक्त तो बहुत डिफिकल्ट था। और जब तक वो चीज प्राप्त हो तब तक व्यक्ति की कषाय क्या होती थी, ठंडी हो जाती थी।
so it would not work the way it would work is working right now. अभी क्या है, भाव हुआ और क्या करना है, किसी से मांगा, खुद नहीं देखा, अकेले में गए, कहीं से भी सामान ढूंढ लिया, यूट्यूब पे मिल गया, नेटफ्लिक्स पे मिल गया, परिणाम और क्या हो गए, और ज्यादा गंदे हो गए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बोलो, दिखते कि नहीं दिखते हैं। अपन बचने का कितना प्रयास करते हैं। देखो यहाँ बैठे बैठे लग सकता है नहीं हम नहीं करेंगे, हमको अच्छा लगा, पूरा न था वो चला गया, वो होने के बाद आप अकेले बैठे हो, एक पल का थॉट है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वाले भाव में वापस से उसमें बहे तो 1 मिनट में तो सारा कार्यक्रम हो जाता है। 1 मिनट में तो आप जब तक अपन संभले तब तक तो क्या हो जाएगा, अपन वो जो चेष्टा नहीं करनी थी वो हो जाती। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ता है, पश्चाताप। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, फंसे जा रहे, क्यों फंसे जा रहे हैं, इतना जल्दी, इतना इजीली एक्सेसिबल है किसी को बात करना, मिलना, कनेक्ट करना, कि जब तक मैं सोचूं कि मेरे लिए सही है या गलत है तब तक तो अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझाऊं एक बात, जैसे क्या होता था पहले, किसी को फंसाना है, ठीक है प्रणीता भाभी, किसी लड़की को क्या फंसाना है, कोई लड़की फंसानी है, अब क्या करना है, देखो भैया उसको बात करो, बात करेंगे तो पत्र भेजें या फिर कोई मैसेज करें, मैसेज करें किसी तरीके से जाएगा, कोई अपना पत्र डाकिया लेकर के, फ्रेंड लेकर के, लड़की की सहेली लेकर के जाएगा, फिर उसको समझाएगा, वो पढ़ेगा, फिर वहां से क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। वो लड़की भी तब तक सोचेगी, क्या सोचेगी कि क्या करूं, हाँ करूं कि ना करूं, आदि आदि। तो 2 4 5 दिन 7 दिन ऐसे करके कुछ टाइम मिलेगा। अभी क्या दिक्कत हो रही है पूरे विश्व में और भारत में स्पेशली, प्रॉब्लम क्या हो रही कि किसी ने बोला क्या करना है, इसको फंसाना है, तो फंसाने के लिए कुछ नहीं, नंबर्स लिया, एक मैसेज डाला, हाय हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, वो उससे हाय हेलो सोचे कि मैं करूं कि नहीं करूं, इतनी देर में तो दीदी दूसरा मैसेज आ गया, आप तो बहुत सुंदर लगते हो, आपका ये पढ़ाई अच्छी लगती है, आपका ब्ला ब्ला कुछ भी, मतलब समझ लेना, मेरे को सिखाना नहीं आपको कैसे करना है। तो वो करा, अब वो व्यक्ति कुछ सोचे कि मैं क्या करूं, इतने में 2-3 मैसेज आकर के वो प्रिवेल करते हैं, वो प्रोवोक करते हैं, और ज्यादा ही हुआ, अगर अच्छी लड़की हुई उसने डांट दिया, नहीं करना है, कुछ फालतू बातें मत करो, तो बोले ठीक है मैं तो मजाक कर रहा था, अभी मैंने तो दूसरी बातें कहीं नहीं, बीच में स्किप कर दी है। किसी को भी कुछ करने के लिए थोड़े से 1-2 मैसेज क्या एडल्ट टाइप के भेज दो, मैं बोल रहा हूँ भेज मत देना हो, लोग जो कर रहे हो बता रहा हूं आपको, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हम उसके चक्कर में फंसते हैं। ये वेद वाले मुनिराज तो अपगत वेदी हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो वर्तमान का जीवन है, अच्छा शास्त्र पढ़ते हुए, जैन कुल मिलते हुए भी अपन जिन धर्म का पालन कर रहे हैं अच्छे से, फिर भी ये जो अब्रह्म अट्रैक्शन है वो कितना गंदा अपने को लूट लेगा। तो क्या बता रहा था मैं, मैसेज आया, कोई एडल्ट मैसेज आया, तो जिसने पढ़ा मैसेज उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने फिर गंदा मैसेज भेजा, फिर रिएक्ट नहीं किया, फिर भेजा, फिर उसने रिएक्ट किया स्माइल, हंसी का, हंसने का मैसेज भेज दिया, तो व्यक्ति क्या समझ रहा है, ठीक है अपन आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ता है। सारी क्या थी, हम एक जगह गए तो हर कोई व्यक्ति, हर कोई पुरुष, हर कोई स्त्री पर देख करके ट्राई मारता है। तो वो एक दुकान पे गई, बता नहीं रहा कहाँ पे गई, तो वो व्यक्ति उसको क्या बोल रहा है, अरे भाभी जी आप तो बहुत, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपका ये कान का, गले का बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब उसको स्टार्ट करने का कि भाई हम कुछ करें, उसको वहीं के वहीं समाप्त कर दिया, बेकार की बातें मत करो, फालतू तुम्हारा लेन देन नहीं है। तो वो व्यक्ति ट्राई कर, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, हम तो मजाक कर रहे थे, ये लाइन बोलने में क्या गया उसका, उसको छोड़ा, वो दूसरी महिला को बोलेगा, वो तीसरी को बोलेगा, 10 महिलाओं को बोलेगा, एक महिला के साथ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अपने को लग रहा है हमारी प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति तो क्या कर रहा है, मुंह मार रहा है। जहां अवसर मिलेगा वहां जाकर के उसको जैसे ही चांस मिला, ही विल यूज यू, दिस इज व्हाट हैपनिंग। अब मैं सोचूं कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं, मैं इसको क्या बोलूं, इतने में तो क्या है, वो बातें सुन सुन करके अपने मन क्या हो रहे हैं, वैसे होते जाते हैं, वैसे होते जाते हैं। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पीछे, ओ बहनों, आगे पीछे, पीछे पीछे,
दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और फिर जहां बातें चालू होती है, मैसेजिंग चालू होती है, कुछ अपन किसी को बताएं, किसी से कुछ सलाह लें, अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स किसी को कुछ बात कही जाए, सोची जाए, इतने में तो वो सब रंगीनियत जो है दिमाग की और गानों की, मूवीज की, बॉलीवुड की, और वो सब संपर्कों की, घूमने फिरने की, वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि अपन कब अपने आप को खो देंगे पता भी नहीं चलता है। मैं आपको बहुत अच्छे मन से बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं मोटिवेशन दिलवाने का, लेकिन जो प्रॉब्लम है जो दिख रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से फैल रही है। संक्रमण रोग कम फैलता है, अब्रह्म का रोग भयंकर तरीके से फैल रहा है, जस्ट बिकॉज द थिंग्स आर सो मच एक्सेसिबल। और एक दूसरे से कनेक्ट करना, मैसेज करना, बात करना, आधी रात बात करना, गलत समय पे बात करना, अकेले में बात करना, छुपा करके बात करना, डिलीट कर करके बात करना, लॉक्ड चैट में बात करना, दो दो अकाउंट्स में बात करना, मायाचारी में बात करना, अलग अलग ऐसी ऐप्स में बात करना जिसके लॉक्स लगे, ये सब जो चल रहा है इसका मतलब ये है अपन फंसे हुए हैं, बहुत अच्छे से फंसे हुए हैं। मैंने आपको 2-3 शिविर भी ले बोला था, क्या बोला था? वो व्यक्ति पवित्र है, वो व्यक्ति पवित्र है, बताओ याद है किसी को? वो व्यक्ति पवित्र है, कौन सा? कौन सा? जिसका मोबाइल पवित्र है, जिसका मोबाइल पवित्र है, उसका मन, वो व्यक्ति पवित्र है। समझ में आया आशीष भैया? और ये मैं कोई यंग बच्चे हैं उनके अकेले के लिए नहीं कह रहा हूँ, लड़का है, लड़की है, शादीशुदा है, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 तक के केसेस हैं, 70 तक के केसेस हैं। ठीक है, इसलिए कोई ये नहीं समझे हमारा टाइम पूरा हो गया। भैया चेयर पे बैठे हुए लोग, क्योंकि वेद कषाय के उदय हैं और जो चीजें दिखाई जा रही है तो उसके कारण से अपना क्या जाता है, अपन भी ट्राई करते हैं, अपन भी ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है? ज्यादा ही हुआ तो क्या बोलना है आखिरी में? केवल अकेला हमको क्या बोलना है? सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी मजाक कर रहा था, और वो आगे बढ़ जाएगा। मत मत फंसो। अपन आत्मा है, अपन चेतन जीव हैं, अपन जैन हैं, अपन इस भव में भोग के लिए नहीं आए हैं, इस भव में हम कर्म करने आए हैं। इस भव का नाम, इस काल का नाम कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये काल कौन सा चल रहा है? कर्म भूमि की भोग भूमि? कर्म भूमि चल रही, पूरी कर्म भूमि चल रही। यहाँ भोगों की प्रधानता नहीं है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। आपको भोग मिल जाएंगे, डोंट वरी। जो वेद कषाय की पुष्टि है, जो स्त्री पुरुष के भोग हैं, वो सब प्राप्त हो जाएंगे अगले भव में अच्छी तरीके से। और इस भव में भी जो पाने लायक है वो प्राप्त समय पर नैतिकता के साथ में, एथिक्स के साथ में प्राप्त हो जाता है। एक भव का सुख कुछ घंटों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का जो सुख है वो नरक गतियों पर, तिर्यंज गतियों पर भारी ना पड़ जाए, नारी ना पड़ जाए, बहुत बुरा होता है। आप सोच नहीं सकते हो, आपको कल्पना नहीं है गतियां कितनी दुखद है। नहीं समझ में आ रहा है? नरक गति छेड़ाला पढ़ो, आप मत पढ़ो लब्धिसा, छेड़ाला पढ़ो, तिलोय पंडिती पढ़ो, त्रिलोक सार पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, उसमें नरक गति का, तिरंज गति का वर्णन पढ़ो। नहीं समझ में आता, नहीं विश्वास है धर्म के ऊपर, कोई बात नहीं, आंखें खोलो, दुनिया को देखो, क्या क्या दशाएं हो रही है उन सबको देखो। आप सब बहुत बहुत अच्छे पुण्य के उदय वाले हो, अपने पुण्य को नहीं जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। बहुत कष्ट के साथ में और बहुत प्रीति के साथ में आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा लगता है क्या क्या नहीं बता दें, क्या क्या नहीं बोल दें, लेकिन ऐसे ऐसे समय देख ले कि किसके ऊपर क्या विश्वास करें। इसलिए आप बस ट्राई करो, इट्स वेरी इजी, इजी काम नहीं करना है। क्या करना है हमको? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ ब्रह्मचर्य लो, हाँ सब ब्याह करना, सब शादी करना, एक एक हो, एक एक। ये तो बोला अच्छा, ये अच्छा काम है, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, लेकिन
शांति से, शांति से। समय आने पर किया गया कार्य सुखद होता है। समय के पहले जो काम हो जाएगा कच्ची उम्र में नॉट यूजफुल, बिल्कुल नॉट यूजफुल, अनैतिक, नहीं जीना है। जो काम छुप के करना पड़े नॉट गुड, जो काम छुप के करना पड़े नहीं अच्छा है, नहीं करना है। क्या बोलेंगे उसको? गंदी बात। क्या बोलते हैं उसे? गंदी बात। गंदी बात करनी कि नहीं करनी है? अच्छी करनी कि गंदी करनी है? अच्छी करनी। तो वो आपने पूछा था ना 8 साल 16 साल, ये हर साल का नियम है। 8, 16, 24, 32, 64, 128, जब तक जियोगे तब तक का नियम है। ठीक है।